तो आर्मी के कुछ लोग वहाँ पर आए, पूरी यूनिट गाड़ियों समेत आए। SHO है रिजवान, उसको मुर्गा बनाया, अच्छी खासी उन पर तशद्दुद किया, ठीक ठाक गोलगबाड़ा किया, बूट मारे, उनको तशद्दुद किया। उसकी जो वीडियोस बनी, उसके जो क्लिप्स बने, वो सारी दुनिया ने देखे। और हैवी किस्म का एक मिसरा है जो बड़ा फिट आता है आज के इस वाक़े पे कि बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। बात वाकई सच है लेकिन बात बड़ी रसवाई। तो इदारे आपस में गुत्थम गुत्ता हो जाते हैं और अदारे भी ऐसे जो जिनका काम ही सिक्योरिटी फ्राहम करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, कल की एक मामूली सी खबर आज की बहुत बड़ी खबर बन चुकी है, जिसको हम कई हवालों से कह के तरदीदें कर के जी बिल्कुल मामूली सी खबर है, मामूली सा वाक़या है, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई हादसा नहीं ये सरजद हुआ, इट्स रूटीन मैटर। अक्सर इस तरह की चीज़ें जो है ना हो जाती हैं, तो रात गई और बात गई। तो इस तरह के बड़े बयानात हमें पूरे सोशल मीडिया पे होल द वे नजर आए, लेकिन एक्चुअली ये आम खबर नहीं है, ये छोटी सी खबर नहीं है, बहुत बड़ी ये खबर है। जब इस किस्म के अदारे आपस में गुत्थम गुत्ता हो जाते हैं, गाली गलोच और मार कुटाई और तशद्दुद और पता नहीं अजीबो गरीब किस्म के वाक़यात जो पूरे सोशल मीडिया पे आपने भी यकीनन देखे होंगे, तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते। तो फिर वो मामूली सा वाक़या नहीं रहता। आप जितनी मर्ज़ी तहवीलें पेश करें, वो मामूली सा वाक़या नहीं रहता। मेरा इशारा कल का जो वाक़या है भावल नगर में, ये जो ईद के दूसरे दिन जो हुआ उसकी तरफ है। वो वाकई एक बहुत बड़ा वाक़या नहीं है, वो सान्या है एक्चुअली। मैं आपको थोड़ा सा उस खबर के बारे में बताऊंगा, फिर मैं अपना तज्ज़िया पेश करूंगा। ख़बर ये है कि भावल नगर का एक थाना है जी, वहाँ के कुछ नौजवान एक घर में दाखिल हुए बग़ैर वारंट के। ज़ाहिर है उनको आदतें डाली हुई हैं, उनको आदतें पड़ी हैं, तो वो तो अब उनको लाइसेंस मिल चुका है, अब तो वो बग़ैर वारंट के मुंह उठाए किसी के घर में भी जा सकते हैं। तो उसी तरह का एक और वाक़या ये रिपीट हुआ कि वो भावल नगर के एक घर में ये गए और वहाँ पर कुछ इतलात थी कि वहाँ पर शायद नाजायज़ असला है यहाँ पर, या कोई असला है, चोरी है, वटएवर जो भी खबर हमें नज़र आई वहाँ आप सब ने देखी होगी। उसकी ताक में ये साहब वहाँ पर गए, सारे पुलिस के नौजवान, और उन्होंने अच्छा खासा वहाँ पर गुलगबाड़ा किया, मार कुटाई की, तोड़ फोड़ की। लेकिन उनको ये नहीं पता था, इन बेचारे पुलिस के नौजवानों को ये नहीं पता था कि जिनके घर पे छापा मारा है उनमें से एक नौजवान का ताल्लुक या उसके कोई रेलेवेंट हैं जो आर्मी में कोई पोस्ट रखते हैं। तो खैर ये अपनी कार्रवाई डाल के निकला है। तो उसके बाद फिर आपने देखा कि वहाँ पर आर्मी के कुछ लोग वहाँ पर आए, पूरी यूनिट गाड़ियों समेत आए। उन्होंने आके उस थाने पर हल्ला बोला और वहाँ पे जो SHO है रिजवान, उसको मुर्गा बनाया, अच्छी खासी उन पर तशद्दुद किया, ठीक ठाक गोलगबाड़ा किया, बूट मारे, उनको तशद्दुद किया। उसकी जो वीडियोस बनी, उसके जो क्लिप्स बने, वो सारी दुनिया ने देखे और बायस शर्मिंदगी भी थी, अफसोसनाक भी थी और रोंगटे खड़े कर देने वाली बड़ी अजीबो गरीब किस्म की जो वाक़यात आपको नज़र आए। तो मैं ज़ाती तौर पर तो मुझे बड़ी तशवीश भी हुई है, हैरत भी हुई है, दुख भी हुआ है, अफसोस भी हुआ है। लेकिन ये हैरत थोड़ी कदरे कम है इसलिए क्योंकि ये वाक़यात जब PTI कहती रही थी 2 सालों से, ये जो ववेला हम मचा रहे थे, तब कोई इस पे कोई एक्शन नहीं लेता था। तब किसी को लगता था ये बिल्कुल एक ये झूठ बोल रहे हैं या ये शायद ये सच्ची बात है ही नहीं है। और अब जब ये इनके अपने घरों तक पहुंची है, तो अब इनको शायद इसकी सदाकत का अंदाज़ा हो रहा है। अब तो ये आग बड़ी फैल चुकी है, अब तो ये दरिंदे बन गए हैं ना, अब तो इनको रोकना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये आग अब इतनी जल्दी बुझती नज़र नहीं आती। जब 2 अदारे आपस में, जिस तरह पहले मैंने कहा, जब वो 2 अदारे आपस में गुत्थम गुत्ता हो जाते हैं तो फिर आग वाकई घरों तक पहुंच जाती है। मुझे वाकई ज़ाती तौर पर बड़ी तकलीफ़ हुई जब सोशल मीडिया पे अपने मुल्क पाकिस्तान का, यूरोप में बैठे हम उसको डिफरेंटली ग्लैमराइज कर रहे होते हैं, वहाँ पर इस तरह के हादसे जब निकलते हैं तो वाकई फिर तकलीफ़ होती है। और ऊपर से सो कॉल्ड किस्म के जो लोग हैं, अब मैं क्या नाम लूँ, आप सबको पता ही है मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो वो इसको कहते हैं जी कि एक मामूली सा वाक़या है, इसमें इतनी परेशानी की कोई बात नहीं है। और जो एक सबसे ज़्यादा हैरत की बात है, एंड में इनकी सुलह भी करा दी गई, पुलिस से आर्मी के हक़ में नारे लगवाए गए और आर्मी के पुलिस के हक़ में नारे लगवाए गए, और अजीब एक सुलह कर लो, एक लोगों को एक जस्टर ये दिया गया कि जी वाकई ये कोई बहुत बड़ा कोई इशू नहीं था। ठीक है, आप अगर जस्टर ये देना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन ये जस्टर हमें बहुत पहले का देना चाहिए था और हर वाक़े पर ये देना चाहिए था कि हर अदारे की आपस में एक कोई रिकॉर्ड
बॉन्ड है, कोई आपस में कोई अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन वो केमिस्ट्री हमें कभी नज़र नहीं आई। आईजी पंजाब हैं उस्मान अनवर, जिनको अभी रिसेंटली हमने बड़े तमगों से नवाजा है, उन्होंने भी इसको बड़ा छोटा सा और मामूली सा वाक़या कह दिया है। बड़ी डीप किस्म की आप इसमें इंक्वायरी करें। इट्स इंपॉर्टेंट कि जी ये तमाम इदारे अपने अपने दायरों में रह के या अपने अपने हदूद में रह के काम करेंगे तो वाकई ये बड़ा अच्छा एक एडजस्टर बन सकता है। तो एंड में पाक आर्मी जिंदाबाद और पाक पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे वाकई जिंदाबाद होना चाहिए, लेकिन ये है कि इसमें बड़ा मुझे अफसोस हुआ ज़ाती तौर पर कि ये हादसा अव्वल तो होना नहीं चाहिए था, और अगर हुआ है तो इसकी वाकई बाकायदा इसकी तहकीक होनी चाहिए। और इसी तरह का पीटीआई के घरों पे जब ये छापे मारते थे पाकिस्तान के पंजाब में, केपी, सिंध में, जहाँ पर भी देख लें, मोस्टली पंजाब और सिंध में ऐसे वाक़यात हुए थे। स्पेशली ये साल 1.5 साल में जब ये हज़ारों की तादाद में वाक़यात हुए थे, अब नाम क्या फ़र्दन लेने हैं, जब इनके घरों को पामाल किया जाता था, जब इनके घरों में तोड़ फोड़ की जाती थी, जब इनकी चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता था, गिरबान हाथ जब पड़ते थे, चादरें खींची जाती थी, नकाब नोचे जाते थे, तो तब किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। तो अब जब आग इनके घरों तक पहुँची है तो अब वाकई इस पर एक्शन जो है ना वो बनता है, इस पर वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए। तो ये मेरी नज़र में ये एक तो सान्या भावलपुर था, आपको याद होगा कुछ साल पहले भावलपुर का सान्या था, वो बड़ा है। तो ये भावल नगर का ये सान्या, अब ये भी इसको हिस्टोरिकली इसको हम याद रखेंगे। जब आग बहुत भड़क चुकती है तो वाकई उसका बड़ा नुकसान होता है, और मैं कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान का कोई भी इदारा इस तरह मुंह उठाए, किसी के घरों में पहुंचे, ना ही कोई एक इदारा दूसरे अदारे के ख़िलाफ़ कोई इस तरह को जहर उगले, ना ही दूसरे के साथ तशद्दुद हो। कभी भी नहीं इस तरह होना चाहिए। ये हर इदारे की अपनी एक प्रेस्टीज है, अपनी उसकी इज़्ज़त है, अपना उसका एक स्टेटस है। तो जब उस स्टेटस को मजरू किया जाएगा, जब उसको घसीटा जाएगा तो फिर बड़ी तकलीफ़ होती है, और इदारे एक दूसरे का ही मान रखते हैं। लेकिन यहाँ पर तो इस तरह की कोई मिसाल हमें नज़र नहीं आई। आखिर में मैं अपने वीला का अख्तिताम एक शेर के एक मिसरे से करूँगा, प्रवीण शाकर का। ये बड़ा हैवी किस्म का एक मिसरा है जो बड़ा फिट आता है आज के इस वाक़े पे कि बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। बात वाकई सच है लेकिन बात बड़ी रसवाई की है, बहुत कड़वी बात है ये। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के तमाम इदारे आपस में सलूक इत्तफाक से रहें, अपनी अवाम का ख्याल रखें और मुल्क पाकिस्तान का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीलॉग में। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।